में इस लगभग आज इनको शायद 1.5 वर्ष से ऊपर हो चुका। ये भी एमसीडी में एक इतिहास ही बनेगा कि एक ऐसी भ्रष्टाचारी मेयर एमसीडी को मिली आप पार्टी के अंदर, जिसने किसी भी तरीके से इस एमसीडी को सही ढंग से चलाने के लिए कोई अपना योगदान नहीं दिया। और जहाँ तक हमारा विरोध करने का जो सभी का पार्षदों का जो एक वहाँ पर डिसीजन था, वो जनता के हित में था कि दिल्ली के अंदर जो जल भराव है, जो दिल्ली के अंदर आज सारे के सारे नाले भरे पड़े हैं गाद से, हल्की सी बारिश होने पर पूरी दिल्ली तराई-तराईमान हो जाती है। तो ये सब हम जनता के द्वारा चुने हुए यहाँ पर जनप्रतिनिधि, तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम उसका विरोध करें। संविधान के तहत नहीं है, बिल्कुल इलीगल है, इसका कोई औचित्य नहीं इस पत्र का। सबसे बड़ी बात है क्यों संविधान के डीएमसी एक्ट के तहत ये होता है कि 3 बार पहले नोटिस देना पड़ता है आपको। नोटिस देने के बाद आप सस्पेंड कर सकते हो। और ये जो पहली बार है जो ये शैली ओबराई है, ये है तो एजुकेटेड पर अनएजुकेटेड वाला का ये काम करती है। इनको बिल्कुल संविधान की नॉलेज नहीं है, डीएमसी एक्ट की नॉलेज नहीं है, पढ़ के ये आती नहीं है। हम इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। इसी को तानाशाही बोलते हैं। ये किस प्रकार की तानाशाही निगम के अंदर कर रहे हैं, ये आप सब लोग देख रहे हैं और दिल्ली की जनता भी इन चीज़ों को भली भांति देख रही है। सत्ता में रहने के बाद जैसे बंगाल के अंदर ममता दीदी अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है जुलूस निकालती है, वैसे ही मुझे लगता है कि ये कहते हैं कि जी हम सत्ता में भी बैठे हुए हैं और विपक्ष का काम भी करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 निगम पार्षद हैं। गजेंद्र दराल मेरे साथ बैठे हैं और इधर आप देख रहे हैं ये भाई रवि नेगी हैं। इन दोनों को आज हाउस साधारण सभा की बैठक में मेयर साहिबा ने शोर मचाने, हल्ला गुल्ला करने, बैठक को डिस्टर्ब करने के चलते जो है वो हाउस से जो है वो निष्कासित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब इनके पास जो है वो पत्र भी आ चुका है। तो बात करते हैं, पहले गजेंद्र दराल से बात करते हैं, फिर बाद में भाई रवि नेगी से ही बात की जाएगी। दराल साहब, ये पत्र आप लोगों को मिल चुके हैं, क्या लिखा है इन पत्र में, किस तरह से आपका सस्पेंशन है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, अभी तो रवि नेगी जी के पास ये लेटर आया है और जैसा कि आज हाउस में सभी ने देखा होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि उनकी खुद की एक अपनी पार्षद महोदया खुद एक उनके विरोध में अपने हाथ में एक पत्रक लेके, एक साइन बोर्ड लेके बैठे हुई थी। और कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो एक माहौल आप पार्टी की इस भ्रष्टाचारी मेयर ने बना रखा है कि कोई काम करना नहीं, सिर्फ अपने पार्षदों के साथ मिलकर झूठे वहाँ पर जो भी ये लोग पारित करते हैं उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं फाइल रोक दी जाती है। और हमारी बार बार डिमांड रही है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन करो, वार्ड समितियाँ बनाओ, ताकि हम जनता के बीच में जाएं, कुछ जनता का विकास हो सके। लेकिन जिस तरीके से इस महापौर ने इस लगभग आज इनको शायद 1.5 वर्ष से ऊपर हो चुका, ये भी एमसीडी में एक इतिहास ही बनेगा कि एक ऐसी भ्रष्टाचारी मेयर एमसीडी को मिली आप पार्टी के अंदर, जिसने किसी भी तरीके से इस एमसीडी को सही ढंग से चलाने के लिए कोई अपना योगदान नहीं दिया। और जहाँ तक हमारा विरोध करने का जो सभी का पार्षदों का जो एक वहाँ पर डिसीजन था, वो जनता के हित में था कि दिल्ली के अंदर जो जल भराव है, जो दिल्ली के अंदर आज सारे के सारे नाले भरे पड़े हैं गाद से, हल्की सी बारिश होने पर पूरी दिल्ली तराई-तराईमान हो जाती है। तो ये सब हम जनता के द्वारा चुने हुए यहाँ पर जनप्रतिनिधि, तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम उसका विरोध करें। लेकिन एक बात है दराल भाई, आपको नहीं लगता है कि विरोध करना विपक्ष का अख्तियार है, अधिकार है, लेकिन हाउस में उन मुद्दों पर चर्चा करना वो ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है? नहीं तो वो करने को तैयार कहाँ रहते हैं। वो कहते हैं भाजपा नहीं करना चाहती, विपक्षी जो है हंगामा खड़ा करता है। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष ने तो हमेशा ये चाहा, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे से मिले ना, हमारे नेता विपक्ष आके मिले कि हम काम के मुद्दों पे बात करते हैं। वो मुद्दे ऐसे लेके आते हैं जो जनता के हित में होते ही नहीं, तो हम उनको क्यों पास होने देंगे। चलिए रवि नेगी भाई से बात कर लेते हैं। रवि भाई, आपको तो ये पत्र मिल चुका है, क्या कहते हो, कैसे, क्या पत्र है, इसमें क्या है, थोड़ा सा बताओ मुझे। ये बिल्कुल संविधान के तहत नहीं है, बिल्कुल इलीगल है, इसका कोई औचित्य नहीं इस पत्र का। सबसे बड़ी बात है क्यों संविधान के डीएमसी एक्ट के तहत ये होता है कि 3 बार पहले नोटिस देना पड़ता है आपको। नोटिस देने के बाद आप सस्पेंड कर सकते हो। और ये जो पहली बार है जो ये शैली ओबराई है, ये है तो एजुकेटेड पर अनएजुकेटेड वाला का ये काम करती है। इनको बिल्कुल संविधान की नॉलेज नहीं है, डीएमसी एक्ट की नॉलेज नहीं है, पढ़ के ये आती नहीं है। हम इसके लिए कोर्ट में जाएंगे
और हमेशा पिछली बार भी इन्होंने यही हरकतें करी। जब राजा इकबाल जी हमारे ओपोजिशन लीडर, उनको भी इन्होंने सस्पेंड किया। हम कोर्ट गए, कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि आप ऐसे नहीं कर सकते, जब तक आप पहले नोटिस देंगे 3 नोटिस, उसके बाद आप इनको सस्पेंड करेंगे। पर इन्होंने डायरेक्ट अपनी, इनकी ईगो आई है। ये लोग पहली बार कोई सरकार है जो सत्ता में है, सत्ता में रहने के बाद प्ले कार्ड लेके आ रही है। जो ओपोजिशन काम करती है प्ले कार्ड लेके, मतलब दिल्ली के लोगों के लिए जो आवाज़ हम उठाते हैं, वो आवाज़ ये उठा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष में है, इनको काम करना चाहिए लोगों के लिए। पर पहली बार देखते हैं कि ये लोग, इनके पार्षद, इनकी पार्षद है, वो खुद इनके मेयर के खिलाफ प्ले कार्ड लेके वहाँ बैठी हुई थी कि हमें न्याय दो। तो पहली बार ऐसा दिख रहा है। और दिल्ली, और हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? हम दिल्ली वालों की लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली में जो जलभराव हो रहा है, दिल्ली में जो नाले ब्लॉक हैं, दिल्ली में जो मौतें हो रही हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, लोग जो मर रहे हैं, जो मौत हुई है अभी मेरे यहाँ जहाँ से मैं पार्षद चुन के आता हूँ, उस क्षेत्र के बगल वाला क्षेत्र है गाजीपुर का। वहाँ देखा होगा तुमने, एक माँ और एक बेटा बिल्कुल डूब गए, और वो मर गए। उसका जिम्मेदार कौन? राजेंद्र नगर में डूबे, उसका जिम्मेदार कौन? सारी मौतों के लिए हम लोग सदन में आवाज़ उठाते हैं। हम कहते हैं इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, पर ये हमारी आवाज़ दबाते हैं और उसके बाद ये लोग आनंद फानंद में इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो आपके इलाके में भी घटी है वो भी है, और दिल्ली के दूसरे इलाकों में घटी वो भी है। सवाल यहाँ पर सिर्फ चर्चा का है कि सदन जिस पर जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगती है, वो चल नहीं पाता है। और आज हमने ये भी देखा कि आसन पर जो है निगम पार्षद जो है, भाजपा के निगम पार्षद जो है वो खड़े दिखाई दिए। क्या नहीं, बार बार हम सदन में चिल्लाते हैं कि इन चीज़ों में लगाम लगाइए, आप जो है नाले साफ कराइए, ये मौतें जो हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जब आप उनमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें आक्रोश तो करना ही पड़ेगा। जनता ने हमें चुनकर भेजा, अगर जनता की आवाज़ हम सदन में नहीं उठाएंगे तो किसकी आवाज़ उठाएंगे? तो इसलिए हम हर बार जनता की आवाज़ उठाते हैं, और ये हमारी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। डीएमसी एक्ट को नहीं जानते हैं, और जो कानून के मुताबिक जो है इनको पहले 3 नोटिस दिए जाने चाहिए, उसके बाद जो है ये सस्पेंड कर सकते हैं। हाई कोर्ट से पहले फटकार खा चुके हैं, ये कहना है रविंदर नेगी का। और अब तीसरे निगम पार्षद से भी आपको मैं रूबरू करवा दूं, ये अमित नागपाल हैं। इनके कंधे पर भी ये फीती लगी है कि इन्होंने भी जो है खूब हंगामा ये करते हैं, और ये मेयर साहिबा के निशाने पर रहते हैं। आज इनको भी पुरस्कृत किया गया है, इनको भी जो है पत्र मिला है या नहीं मिला है, लेकिन इनका नाम भी जो है वो आया है। अमित नागपाल, वार्ड 57 से निगम पार्षद। क्या कहना चाहते हैं जी? आपको भी पत्र मिला है? हाँ, खूब हंगामा करते हैं आप, हाउस चलने नहीं देते। देखिए, मुझे अभी तक कोई इन्होंने पत्र नहीं दिया, मुझे कोई पत्र रिसीव नहीं हुआ है। नाम तो लिया गया आपका ना? नाम लिया गया है, मुझे पता चला है कि मेरा नाम लिया गया है, पर हैरानी है कि तानाशाह, इसी को तानाशाही बोलते हैं। ये किस प्रकार की तानाशाही निगम के अंदर कर रहे हैं, ये आप सब लोग देख रहे हैं, और दिल्ली की जनता भी इन चीज़ों को भली भांति देख रही है। सत्ता में रहने के बाद जैसे बंगाल के अंदर ममता दीदी अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है जुलूस निकालती है, वैसे ही मुझे लगता है कि ये कहते हैं कि जी हम सत्ता में भी बैठे हुए हैं और विपक्ष का काम भी करते हैं। क्यों नहीं काम करते? अगर इनको हाई कोर्ट ने आज डायरेक्शन दे दिया कि कमेटियां बनाने की, क्यों नहीं बनाते? हम दिल्ली की जनता के हित के अंदर अगर विरोध करते हैं, अगर हम हाउस के वेल के अंदर आते हैं, वेल में आना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। हम आके इन्हें किस प्रकार से मेयर मैडम से मिलने जाए, मिलती नहीं है। कहाँ मिले? हाउस में मिलती हैं, और आते ही अगर हम प्रश्न पूछने की कोशिश भी करते हैं तो प्रश्न पूछने नहीं देते। वेल में आना अधिकार है क्या? मेयर की कुर्सी पे खड़े हो जाना, पेपरों को फाड़ कर जो है सदन में गिराना, ये भी आपको लगता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों ने औरों ने किया। कोई अगर कुर्सी के ऊपर, मैडम की कुर्सी के ऊपर, कोई हम में से 3 में से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, कुर्सी पे नहीं खड़े हुए। अगर मैडम पर सामने वाली टेबल पे, मेयर साहिबा की कुर्सी के सामने जो टेबल है वहां पर भाजपा के पार्षद खड़े हुए दिखाई दिए। भाजपा के पार्षद खड़े हुए दिखाई दिए तो कम से कम नहीं तो 15 पार्षद खड़े हुए थे, तो हम 4 पे टारगेट क्यों? क्या हम 4 से उन्हें ज़्यादा प्यार है? हम 4 क्या इसी प्रकार से उनकी बातों का, अगर गलत बात कोई भी आप पार्टी करती है, हम उसके खिलाफ अगर बोलेंगे, हम अगर आप पार्टी के घोटाले खोलेंगे तो हम पर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे क्या? हम आप पार्टी के एक एक घोटाले की जो है कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी हमने किया, अगर हम बताएंगे तो इसका मतलब क्या हम टारगेट पे आ जाएंगे? तो इनका कहना है कि हम ही 4 लोगों को नोटिस क्यों दिया गया, क्योंकि
हम जो हैं वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और घोटालों की पोल खोलते हैं और यही वजह है कि उनको जो है वो निलंबित किया गया है। और इसको लेकर आपने तीनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का उनका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनका रुख है, आपने सुना। नमस्कार।